हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप ऑल आर गुड। आज हम सैम्पल पेपर सेट 13 का सेक्शन नंबर सी से क्वेश्चन नंबर 1 to 5 अटैम्प्ट करने वाले हैं, जो भी सीबीएसई सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है क्लास 9 के। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 देखेंगे हम। इफ़ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर ई एफ जी एच टेकन इन ऑर्डर आर इन द रेशो ऑफ 7, 3, 4, 6, विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर E, F, G, H and Y. रेशियो ऑफ द क्वाड्रिलेटर इक्वल्स टू 7:3:4:6। हम ये रेशियो वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इनको, जो भी हमारे रेशियो होते हैं उनको x से इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हमने रेशियो को मल्टीप्लाई किया, उन्हें अलग अलग लिख के सबको मल्टीप्लाई कर दिया। हमारा क्वाड्रिलेटरल था ई एफ जी एच, ठीक है। इसके सारे एंगल हमने डिफाइन कर दिए जो कि हमारे रेशियो से हमें एक गिवन है। अब हमने रेशियो को एंगल में कन्वर्ट करने के लिए उसको पर एंगल को x से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमारे अलग अलग एंगल निकल के आ जाएं। फिर हमने क्या किया, हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू 360 डिग्री, जो हमने मेंशन कर दिया। और हमने फिर ये सारे एंगल्स को सम कर दिया। यहाँ से हम सबको एंगल को सम करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू को हम वापस यही इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। हमने x की वैल्यू पुट करी तो हमारा यहाँ से ये आ जाता है, ठीक है। और यहाँ से हमारे डिफरेंट टाइप एंगल्स निकल आते हैं। अब एक चीज़ और देखने की है हमें, यहाँ पे हमें ये बताना है किस टाइप का हमारा क्वाड्रिलेटर है। तो उसके लिए हम ये देखेंगे अपोजिट एंगल, ये और ये अपोजिट है, इन दोनों का सम देखते हैं हम। इन दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है। और ये अपोजिट है, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ से हम इस बात को भी डिफाइन कर सकते हैं कि अपोजिट एंगल अगर सम ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल्स तो सप्लीमेंट्री हमारा बनता है। देयरफॉर हम कह सकते हैं इसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 पे आते हैं। बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ए एंड बी ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ओ। ठीक है, हमारा ये क्वाड्रिलेटर है, उसका हमारा ये बाइसेक्टर है। ए ओ बाइसेक्टर है ए डी एंड ए बी। ए बी एंड ए डी साइड्स का बाइसेक्टर ओ है, ए ओ है। और बी ओ बाइसेक्टर है बी सी एंड ए डी का। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। बाइसेक्टर में का मतलब होता है दो भागों में बांटना, एक पूरा एंगल को आधे आधे पार्ट में बांटना, वो बाइसेक्टर कहलाता है। तो हमने यहाँ पे आधे आधे पार्ट को लिख दिया है एक्स एक्स करके, और यहाँ पे हमने वाई वाई करके। तो हमें ये निकालना है, हमें ये प्रूफ करना है ए ओ बी, ये चीज़ हमें ये कंडीशन प्रूफ करनी है। तो सिंपल हम आएंगे, हम जानते हैं ये ट्राइंगल का सम इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमने ये लिख दिया सिंपल। ये हमने ट्राइंगल देखा ए ओ बी, ठीक है। ए ओ बी देखा हमने ट्राइंगल, उसमें हमने लिख दिया, तो हमने मेंशन कर दिया। सेम हमने क्वाड्रिलेटर देखा, दूसरा हमारा एक क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी। तो हमने उसका सम लिखा 360 डिग्री। तो हमने लिख दिया यहाँ 2x + 2y प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, चारों एंगल लिख दिए हमने। आ गया। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई ऑफ टू बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हमने इक्वेशन फर्स्ट को में 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ये आ जाता है इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को सिंप्लीफाई करने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्ट और एडिंग भी करते हैं ना, तो इसलिए हमने ये काम किया है। तो 3 को हम 2 से माइनस करते हैं, ये हमारी 3 हो गई, ये 2 हो गई। तो हमें इन दोनों को माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद हमारा सॉल्व करते हैं तो हमारा ये आता है, ये हमारा प्रूफ हो जाता है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 पे आते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ विच ए लेबर वर्क्स इज एक्स एंड वाई आर हिज वेज। हमारी एक्स एंड वाई दो लेबर हैं, उनकी वेज उनकी जो मजदूरी है वो रुपीज़ में है, ठीक है। वो एक एक्सप्रेशन को फॉलो करती हैं, y इक्वल्स टू एक्स 2x + 1। हम उस एक्सप्रेशन को हमें लिखना है और हमें ये दिखाना है कि जब वेज लेबर की वेज 6 हो जाए एक की, तो हमें इसको प्रूफ करना है, इसको हमें दिखाना है ग्राफिकली और सॉल्यूशन में हमें दोनों तरीके से दिखाना है। चलिए आते हैं आप सॉल्यूशन पे। एक्स एंड वाई दोनों लेबर हैं, डिपेंड ईच अदर ड्यू टू एक्सप्रेशन। ये वाला एक्सप्रेशन की वजह से एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो हमने अगर हम एक्स को 1 रुपीज़ देते हैं तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाती है 3। 2 इंटू 1 + 1 इक्वल्स टू 3। तो अब ऐसे हम x की वैल्यू 2 करते हैं तो हम यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं। जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट करने पे y की वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पे ये x ग्रोथ कर रही है, y की वैल्यू ग्रोथ कर रही है, x की वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसी चीज़ को हमने मैनुअल लिखा है। अब हम इसे ग्राफिकली देखते हैं। ग्राफिकली देखने के लिए हम जब अगर x की वैल्यू x = 0 पर वैल्यू पुट करते हैं तो y = 2 इंटू 0 + 1 इक्वल्स टू कितना आ गया 1। इसको किसी भी डिजिट्स को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही हो जाता है, ठीक है। हमारा 1 बचा तो हमने 1 लिख दिया। तो हमारा ग्राफिक कहाँ से स्टार्ट होगा, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 3। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 3, ठीक है। अब जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू आ रही 5। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 5। जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 7। x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 7। जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 9। x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 9 आ जाती है। जब x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 13। x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू हो जाती है 13। तो ये हमारा ग्राफिकली प्रेजेंटेशन है। इसको आप थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे खुद तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प। हमारे पे 400 नियॉन लैम्प्स हैं, तो उनके हमें बताना है लाइफ टाइम में कितने यूजेस हैं। तो हमारे पे कुछ लाइफ टाइम हार दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हमें नंबर ऑफ़ लैम्प्स दिए हुए हैं, कितने हार में कितने नंबर ऑफ़ लैम्प्स यूज़ हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने एक हमारी 3 कंडीशन है, लेस देन 400। तो यहाँ 3 तरह की कंडीशन है, लेस देन 400, बिटवीन 300 to 800 आर और एटलीस्ट 700 आर। तो हम इन तीनों कंडीशन को फुलफ़िल करके प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी लाइफ टाइम हार्स लेस देन 400, यानी इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें जो हमारे लाइफ टाइम हार्स हैं उसको हमें टोटल नंबर ऑफ़ लैम्प से, मतलब जितने हमें कंडीशन में चाहिए, जितना हमारे पास कंडीशन है उसमें कितने लैंप यूज़ होते हैं, उसको टोटल लैंप्स हमारे पास जितने यूज़ करने हैं उससे हमें डिवाइड कर देंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो हमारी नंबर ऑफ़ लैंप्स हैविंग लाइफ लेस देन 400, जब लाइफ 400 से कम है यानी ये वाली कंडीशन फुलफ़िल हो रही है, तो 14 है तो हम 14 लिख देंगे। 14 अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ लैम्प्स कितने दिए हुए हैं 400, तो हम उससे डिवाइड कर देंगे। ये प्रोबेबिलिटी आ जाती है 7/200। अब हमारा बिटवीन 300 to 800 आर, यानी 300 to 800 आर।
800 आर में हम यहाँ तक लेंगे, ये नहीं लेंगे, क्योंकि आप ये देखो 8 यहाँ से ये क्या है 300 टू 400, 400 टू 500, 600 टू 700, 700 टू 800, 800 यहाँ है लास्ट। यहाँ इसके बाद से 800 टू 900 शुरू हो जाता है, तो हम यहाँ तक लेंगे 800 तक। तो 800 तक के हम टोटल सम करके उसको डिवाइड कर देंगे जो हमारे टोटल लैम्प्स हैं उससे। तो हमने वही करा 14 प्लस 66 प्लस, तो हमारा ये कैलकुलेट करके आ जाता है। ठीक है, अब एटलीस्ट 700 लैम्प्स, इसमें लोग गलती करते हैं। एटलीस्ट का मतलब ये समझते हैं लोग कि कम से कम 700, और मैं तो फिर यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उन्होंने बोला एटलीस्ट 700, मतलब 700 के बाद की बात कर रहे हैं हम, पहले की नहीं। इसमें बिफोर नहीं करना, 700 के बाद की बात करना है, जो 700 से ऊपर ऊपर के होंगे, और वो आखिर तक। तो यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं, तो हम उससे सिंपल तीनों को सम करके 400 जो हमारा टोटल नंबर है उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा ये आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कंस्ट्रक्ट द ए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन बिलो। फ्रीक्वेंसी टेबल में सिंपल आपको जो मेन फर्स्ट वैल्यू हो उसको नेक्स्ट वैल्यू से ऐड करके जो रिज़ल्ट आए हुए उसे नेक्स्ट वैल्यू से ऐड करना होता है। ये हमारा ये प्रोसेस करना होता है, तो इससे हमारे ये हमारा आ जाता है। तो देखते हैं, जरा हमने सिंपल फर्स्ट वैल्यू लिखी, सेकंड वैल्यू को, सेकंड ये हमारा 18 था, उसको हमने ऐड करा तो 30 आ गई। तो 30 को अब हमने इससे ऐड करा तो हमारा ये आ गया 53। तो ये ऐसे कर करके हमारी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज़ हो गई। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।